जय हिंद। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस 30। आरवी क्लासेस 30 आज आपके सामने मैथ के उन क्वेश्चंस के साथ आया है जो एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, इन सारे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और अक्सर हम ये क्वेश्चन छोड़ के ही आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं काफी बड़े होते हैं, काफी लेंदी होते हैं और ये फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं जिसका कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे नियम भी होते हैं, एक एक नियम वाले नियम होते हैं जिसको बनाने में काफी टाइम लग जाता है। तो आज आरवी क्लासेस आपको समझाएगा कि शॉर्ट ट्रिक में बड़े क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, टाइम मैनेजमेंट किस तरह किया जाता है। तो मैं श्वेता तिवारी आपको इस क्लास में स्वागत करती हूं और ज्यादा समय ना गवाते हुए हम हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि हमारा है कि किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उत्पादन में 25% की कमी आ जाती है, तो कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उत्पादन पूर्ववत रहे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जानने वाली बातें हैं ये कि इसमें बढ़ाया जा रहा है, यानी कि इंक्रीज करने की बात हुई है प्लस। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसे हम लोग x 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 100 ये फॉर्मूला पे सॉल्व करते हैं। अगर माइनस पूछा जाता है तो यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कमी हो रही है, यहाँ पे कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो 25% की कमी हो रही है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 25 बाई 100 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 25 बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर 25 का टेबल आपको याद होगा तो 25 के टेबल से 3 टाइम्स में कट जाता है, यानी कि 100 बाई 3। अगर हम इसका आंसर निकालते हैं तो कभी कभी ये आंसर हमारा इस तरह से भी मतलब कि 33.1/3% से भी देता है। अगर यही इसमें बोल दिया जाए कि बढ़ोतरी हो रही है, अगर यहाँ पर कमी के जगह पर बढ़ोतरी रहता तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला रहता वो 25 प्लस बाई 100 प्लस 25 हो जाता और मल्टीप्लाई बाई हम 100 करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते तो 25/125 हो जाता और मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाता। वो अगेन 25 का टेबल आपको याद होगा तो 5 बार में कटेगा, 5 से ये 20 बार में कटेगा। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं आपको एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इन सब में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये होता है कि किसी परीक्षा में 40% अंक गणित में छात्रों को मिले हैं जिसमें वो असफल हो गए। मतलब किसी परीक्षा में 40% छात्र ऐसे थे जो गणित में असफल हुए हैं, 30% इंग्लिश में असफल हुए हैं और 10% दोनों में असफल हुए हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या निकाली। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो 100 अज्यूम मान किया जाता है परसेंटेज वाले में। अब यहाँ पर जो मैथ में असफल हुए हैं और जो इंग्लिश में असफल हुए हैं उन दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गया मैथ में 40 और इंग्लिश में 30%, यानी कि टोटल जो हो गए वो 70% ऐसे विद्यार्थी थे जो अलग अलग किए हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट कर दिया है कि दोनों मिलाते हैं अगर हम लोग तो क्या होता है कि ये लोग 10% ऐसे विद्यार्थी तो दोनों विषयों में। तो यहाँ पर ध्यान बस इतना देना है कि यहाँ पर हम लोग को माइनस करना रहता है। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर जो होता है गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करके 60 कर देंगे। अब हम 100 माइनस 60 करते हैं। जैसे अगर हम लोग 100 माइनस 60 कर दिया, हमारा 40 आ गया। बस ये हमारा परसेंट है और यही हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के मैथ को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट मैथ में हम लोग देखें तो ये भी आता है कि 50 लीटर के 9% अम्लीय द्रव को 30% अम्लीय द्रव बनाने हेतु तो कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी। ये तो एसएससी में एकदम पूछे जाने वाले क्वेश्चन होता है। तो इसे भी हम लोग आसानी से, कितने प्रतिशत अम्ल है तो 9% है, टोटल कितना है तो 50 है और उसको बनाना कितना है तो 30% बनाना। बस ब्रैकेट बंद और नीचे में बाई 30 कर देते। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 20 हो जाएगा बाई 30। 0 से 0 गया, 3 से ये 3 टाइम्स में गया और ये आ गया हमारा 6 लीटर आंसर। देखिए कितना आसानी से ये जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व हो गए। और एसएससी के एग्जामिनेशन के टाइम में हम लोग को कितना परेशान होते हैं ये क्वेश्चन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो यहाँ पर आता है आयु संबंधी क्वेश्चन। आयु एज से भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं
और ये हमें परसेंटेज में भी आते हैं, जैसे कि ए की आयु बी की आयु से x% अधिक है या कम है तो उसकी आयु कितना प्रतिशत अधिक होगी या कम होगी। तो इसको भी बनाने के लिए बस यही ट्रिक है, x/100 प्लस होगा, वृद्धि पूछेगा तो प्लस होगा, माइनस पूछेगा कमी पूछेगा तो माइनस होगा, x × 100। ये होता है हमारा इसको बनाने का फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ देखते हैं 20% अगर वृद्धि हो रही है। अब देखिए यहाँ पर 20% की वृद्धि हो तो 20/120 × 100 करते हैं। अब 0 से 0 कटा, 2 से ये 6 टाइम्स में कटा, फिर 2 से अगेन ये 3 टाइम्स में कटा, और यहाँ पर हम इसको कितने टाइम्स में 2 से काटेंगे, 50 टाइम्स में 2 से काटेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 50/3%। इसी में अगर हमारा कमी बोल देता है, यहाँ पे तो अधिक बोला ना, अगर 20% की कमी होती तो फिर वही 20 हम यहाँ पर लिखते हैं, 80 नीचे आ जाता, × 100 कर देते हैं। अब 0 से अगेन 0 कटता, 2 से ये 4 टाइम्स में कटता और 4 से ये 20 टाइम्स में कटता, 25 टाइम्स में कटता। इस प्रकार से हमारा ये आंसर 25% हो जाता। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इसको जानने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किसी शहर की जनसंख्या, यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन से भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो सबसे पहले 5% की वृद्धि हो रही है तो 2 साल के बाद कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, और 5% की कमी आएगी तो कितनी प्रतिशत की कमी आएगी, या 3 साल हो या 2 साल हो और अलग अलग वृद्धि होती है तब क्या होता है, या कमी आती है तब क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए बस वही फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया। जो कुल जनसंख्या होती है, अगर वृद्धि पूछ रहा है तो यहाँ प्लस करते हैं, और यही अगर, और जितना बार भी अगर 3 साल का पूछेगा तो 3 साल यहाँ लिखेंगे, 2 साल का पूछेगा तो 2 साल लिखेंगे। तो अभी हम 2 साल पे निकालते हैं। अगर यही हमारा बोला जाता कि कमी हो रही है तो यहाँ पर -5 करते, /100 करते, और यहाँ पर 2 साल निकालते। बस हमें ध्यान क्या देना है कि अगर वृद्धि होगी तो प्लस करना है, और अगर कमी आएगी तो माइनस करना है। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, 800 × 105 /100 और /100 2 क्यों लिखें, क्योंकि इसका पावर 2 यहाँ पर दिया हुआ था। अब देखिए तो कितना आसान से हम लोग काट देते हैं। 100 में से 100 गया, 4 से ये 2 टाइम्स में गया, 4 से 125 टाइम्स में गया। अब ये 5 टाइम्स में काटे 5 से, और इसको काटे 2 1 टाइम्स, फिर 5 से इसको काटे 2 और 1 टाइम्स। तो हमें क्या मिला, 2 × 21 अगर आपको 21 का होल स्क्वायर पता होगा तो 441 होता है। अगर हम इसको बनाए तो 882 हमारा आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी बन गया। अब इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 100 आएगा, 95 आएगी यहाँ पर, ×100, फिर 95 × 100। अब ये 0, फिर ये 0 से ये 0 काट दिए, ये 4 से 2 टाइम्स में कटा, ये 25 टाइम्स में कटा, 5 से 5 टाइम्स में, ये 19 टाइम्स में, और फिर ये 5 टाइम्स में, और फिर ये 19 टाइम्स। इसलिए बोला जाता है कि हमेशा हम लोग को वर्गमूल जो है वो याद करना चाहिए। एटलीस्ट 40 तक का वर्गमूल आप लोगों को याद करके रखना चाहिए, तभी आप लोगों काफी आसानी से सारे मैथ को बना सकेंगे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए एकदम ही प्योर है। जैसे कि 10 चने के मूल्य में 10% की कमी होने पर साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चीनी जो है अधिक खरीद लेता है। तो घटा हुआ मूल्य निकालिए और पहले का मूल्य निकालिए, यानी कि वर्तमान मूल्य निकालना है और पहले का प्रीवियस मूल्य क्या था उसको ज्ञात करना है। तो इसको बनाने का भी बहुत आसान तरीका होता है। क्या तरीका होता है, x/100 × a/b। अब मैं बताती हूँ x क्या होता है। अगर हमें घटा मूल्य निकालना है, पहले का मूल्य निकालना है, वह मतलब पहले का मूल्य से जो अभी का मूल्य निकला है उस घटा मूल्य को निकालना है, मतलब करेंट मूल्य को निकालना है। तो ये x होता है यहाँ पर हमारा परसेंट। कितना रुपए में बेचा तो 450 रुपए में। कितना ग्राम मिला है उसको तो 5 kg मिला है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। तो 10/100 × 450/5। अब आप देखिए
इस जीरो को इस जीरो से हमने काट दिया, इस जीरो को इस जीरो से काट दिया, 5 को 9 बार में काट दिया। अब ये हमारा हो गया 9 रुपए, यानी कि अभी जो रुपए इसके आए हैं, इसको मिले हैं, ये 9 रुपए के हुए। अब इसमें पूछा जाता है कि अगर अब पहले का मूल्य क्या था, तो इसमें क्या करना है, 10 कर देना है और यहाँ 100 माइनस 10 कर देना है, क्योंकि 10% की कमी आ रही है। और फिर अगेन वही चीज करना है, 450/5 कर देना है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, 10/90 मल्टीप्लाई बाई 450/। अब इस जीरो को सपोज इस जीरो से काट दिया, 9 को यहाँ पे 5 टाइम से काट दिया और 5 को 5 से काट दिया, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो 10 आया। देखिए कितना आसान से आप ये मैथ बना दिए। बस हमें क्या फॉर्मूला याद रखना है, हमें जो फॉर्मूला याद रखना है वो फॉर्मूला है x/100 मल्टीप्लाई बाई a/b। ये न्यू मूल्य को ज्ञात करने के लिए, और x/100 माइनस x मल्टीप्लाई बाई a/b, ये पुराने मूल्य को ज्ञात करने के। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलता है वो मिलता है कि किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त किए और वो 640 मतों से जीत गया। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले कैसे बताएंगे, तो 100 माइनस 54 कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 46 मिलता है। लेकिन ये 46 मत जो है ये 640 के बराबर नहीं है, ये बोल रहा है इतने मतों से वो जीता है, यानी कि ये जो है डिफरेंस निकाला, 54 माइनस 46 किया है, यानी कि 8% का हमें डिफरेंस मिला। अब इसको सॉल्व करना है, बस इसमें यही ध्यान देना है कि x का 8% 640। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 640 को ही 46% समझ लेते हैं, लेकिन ये 46% नहीं होता है, ये माइनस, ये इन दोनों के माइनस का, यानी कि 8% का 46% होता है। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मैथ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको समझना भी जरूरी होता है। तो इस तरह से हमारा 8000 जो मत थे वो इस तरह से हम लोग ये मैथ सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हमारा आता है, मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करने के बाद 700 रुपये चलो बचा भी लेता है, तो उसका मासिक आय ज्ञात करिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो उसमें बचाता कितना है, 700 रुपये, और वो खर्च कितना कर रहा है, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 20 + 30 + 15, ठीक, 50 और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, अब इसको बनाने के लिए क्या होगा, 700 और इसे 100 को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 20 + 30 50 हो गया, और यहाँ पर इसको माइनस किए, 50 से 15 जोड़े तो 65 आ गया। अब मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 700 बटा 35 हो जाएगा अगर इसमें से माइनस किए तो, और यहाँ पर 100। अब यहाँ पर देखिए 700 से 7 बार में ये कट जाएगा, 7 से कटेगा ये कितना बार में, 100 बार में, 7 से ये कटेगा 5 बार में, 5 से फिर ये कटेगा 20 बार में। अब इस तरह से हम याद कर लेते हैं, तो 2000 ये रुपए जो हुआ उसका मासिक आय हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और एग्जामिनेशन पर्पस से ये सारे वीडियोस जो है मैं बना रही हूँ, जो आगामी एग्जामिनेशन के पर्पस से बनाए गए हैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आरवी क्लासेस स्टडी फिर आपके सामने लेकर आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्लीज शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर किसी भी तरह के और भी वीडियोस चाहिए होगा, मैथ से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का आपको चाहिए, तो प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करके लिखिए, हम जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।